तो आपका जो अगला प्रश्न रहने वाला है आज के इस क्लास का, देखो अगला नंबर चौथा नंबर क्वेश्चंस कहता है कि ज्वार भाटा पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। मोस्ट वीवीआई लगाइए इस क्वेश्चंस को भी, मोस्ट वीवीआई ज्वार भाटा, समझो ध्यान से। ज्वार एक तो नाम है यहां ज्वार और दूसरा नाम है यहां भाटा, दो नाम है ज्वार और भाटा। यह दोनों को हम अच्छे तरीके से समझेंगे, ज्वार क्या होता है, भाटा क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो आप ज्वार भाटा को एक साथ समझ लीजिए, फिर इसको अलग अलग से समझेंगे। यह एक वैसी घटना है प्यारे बच्चे, क्या है, ज्वार भाटा एक ऐसी घटना है जो किसके कारण उत्पन्न होता है, तो यह भाई साहब गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी में है ना, पृथ्वी जो जिस बल के कारण क्या कर पाती है, इस पृथ्वी पर सभी चीजों को संतुलित मात्रा में रख पाती है, बैलेंस्ड रख पाती है, वह बल कौन सा है, तो वह ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। तो एक तो गुरुत्वाकर्षण बल, साथ में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरों में जो जल की स्तर में परिवर्तन आता है, किसके कारण, तो सूर्य और चंद्रमा में जो आकर्षण करने की क्षमता है उसकी जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो महासागरों में, सागरों में, तालाबों में है ना, नदियों में क्या होता है, तो उसके जल स्तर में जब परिवर्तन देखने को मिलता है, जल स्तर में परिवर्तन को आगे अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखिए कि जल स्तर में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसी को ज्वार भाटा कहा जाता है। अब जल स्तर में परिवर्तन कैसे होता है, जल स्तर का जो परिवर्तन की बात है, तो प्यारे बच्चे जब भी ज्वार भाटा महासागरों में आता है तो जल का स्तर क्या होता है, जल का स्तर घटता है, बढ़ता है, यानी कि कभी जल के स्तर ऊंचे उठ जाएंगे, कभी ये जल के स्तर नीचे गिर जाती है, फिर ये जल के स्तर उठ जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। यही परिस्थितियां जो है यह ज्वार भाटा कहलाती है। अब देखो ज्वार भाटा की बात करते हैं तो यहां से सीधा सीधा सामने एक बात निकल कर आता है। वह बात क्या निकल कर आता है, तो देखो यहां पर परिस्थितियां क्या हुई थी, पहले ये जल का स्तर ऊंचा उठा, फिर ये भाई साहब नीचे गया, फिर ये ऊपर उठा, फिर नीचे आया। तो ये जो ऊपर उठने की प्रक्रिया है, जलों के स्तर को ऊपर उठने की जो प्रक्रिया आपको देखने को मिल रही है, यही प्रक्रिया ज्वार कहलाता है। क्या कहलाता है, सागरों में जब जल का स्तर ऊंचा उठ जाता है तो वह स्थिति ज्वार कहलाता है। लेकिन जब यह स्थिति नीचे की तरफ गिर जाती है, जल का स्तर नीचे गिर जाता है, तो यह स्थिति क्या कहलाती है, महासागरों में भाटा कहलाती है। तो अब आपको उम्मीद करता हूं ज्वार क्या है, भाटा क्या है, ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। नदियों, सागरों, महासागरों में जल के स्तर का ऊंचा उठना ज्वार कहलाता है, जल के स्तर का नीचा गिरना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। इतनी बातें समझ में आया। इसके बाद बात करें प्यारे बच्चे, तो देखो जब भी जल का स्तर ऊंचा नीचा उठेगा ऐसे, तो इसमें क्या होता है, एक यहां देखिए ये तरंग की तरह बन रहा है, क्या बन रहा है, तरंग की तरह बन रहा है, ठीक है, वेव निकल कर आ रहा है यहां से। तो यह जो वेव होगा, यह वेव क्या कहलाएगा, तो आपका ज्वारीय तरंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, ज्वारीय तरंग। इससे उत्पन्न होने वाला तरंग क्या कहलाता है, ज्वारीय तरंग कहलाता है। इतनी बातें समझ में आ गया। चलो आगे बात करते हैं। तो इसके रीजंस को भी मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि यह किसके कारण होता है, भाई साहब गुरुत्वाकर्षण की शक्तियों के कारण, और इसके साथ साथ जो है सूर्य और चंद्रमा में जो आकर्षण करने की क्षमता है उसके कारण उत्पन्न होता है। लेकिन कैसे होता है, सवाल यह भी बन सकता है ना, आपके दिमाग में सवाल आता होगा, सर इतनी बातें ठीक है, मान लिया मैंने, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण हो या सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण हो, बट कैसे, हाउ इज दैट, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। चलो समझो, देखो जब भी सागरों की बात होती है, किसकी बात होती है, सागरों की बात होती है, तो फर्स्टली हम बात करते हैं पृथ्वी के अंदर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी जो है सभी चीजों को अपने में चिपकाए रखती है। क्या रखती है भाई, चिपकाए हुए रखती है। लेकिन जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के सामने में, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के सामने में कम होना शुरू हो जाए, है ना, क्या होना शुरू हो जाए, कम होना शुरू हो जाए। जब कभी भी सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, वैसी स्थिति में यह ज्वार भाटा की घटना देखने को मिलती है। तो कहोगे कि सर जब गुरुत्वाकर्षण का बल सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी से ज्यादा हो जाएगा तो हमरो सबको ना सूर्य और चंद्रमा ऊपर खींच लेगा, जैसे पानी के स्तर को ऊपर खींच लेता है,
हमरो सबको खींच सकता है। देखो यह जो आपके गुरुत्वाकर्षण की बात है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की बात है प्यारे बच्चे, तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो होता है यह सभी जगह समान रूप से कार्य नहीं करता है, सभी जगह समान रूप से कार्य नहीं करता है। यह जनरली अधिक मात्रा में आपको सागरों और महासागरों में आपको देखने को मिलेगा, है ना। सागरों और महासागरों पर इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। इसका प्रभाव जो है हम लोगों पर भी देखने को मिलता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं कि वह क्या कर सके तो हमें भी अपनी तरफ क्या कर सके, आकर्षित कर सके। इसलिए यह स्थितियां कहां देखने को मिलती है, तो विशेषतः आपको सागरों और महासागरों में ही देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूं आप ज्वार भाटा की इतनी सारी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बार कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चे, आपको महासागरों में उत्पन्न होने वाली ज्वार भाटा के बारे में समझ में आया? एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से। फिर अगर हम बात करते हैं इस ज्वार भाटा की, तो देखो ज्वार भाटा भी जो है यह सागर और महासागर में भी कई स्थितियों में आता है। जैसे कि हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे महासागर सागर आपने देखा होगा जिसमें तट होता है। क्या होता है? तट होता है ना। तट होता है या यह बंद होता है ना। क्या होता है? बंद होता है, ठीक है। तो वैसी स्थितियां जहां पर तटों के साथ महासागर हो, बंद अवस्था में हो, तो उस जगहों पर आपको ज्वार भाटा ज्यादा देखने को मिलता है ना। यहां पर ज्वार भाटा की जो है, ज्वार भाटा की स्थिति क्या देखने को मिलती है, इसका प्रभाव जो है यह काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। लेकिन अगर वही सागर और महासागर खुली अवस्था में हो, किस अवस्था में हो? खुली अवस्था में हो, तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही लहरें उठेगी तो क्या होगा, लहर उठेगा तो यह लहर जो है फैल जाएगा। तो जब चारों तरफ फैल जाएगा, खुला है तो फैल जाएगा, और खुला है तो फैलने के कारण जो है इसका प्रभाव यहां पर कम देखने को मिलेगा। समझ में आया बात? तो ज्वार भाटा का प्रभाव जो है किन जगहों पर, कैसी स्थितियों में अधिक देखने को मिलती है और कहां कम देखने को मिलता है। जहां पर आपको बंद सागर देखेंगे, जहां पर आपको जो है तटीय सागर दिखेगा, वहां पर ज्वार भाटा अधिक, और जहां पर खुली दिखेगी वहां पर ज्वार भाटा कम होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आया। चलो अब यहां पर ज्वार भाटा की कुछ और बातों को याद रखते हैं। तो आप याद रखोगे कि जो ज्वार भाटा है प्यारे बच्चे, यह ज्वार भाटा हर जगह समान रूप से नहीं आता है, हर जगह एक ही समय पे नहीं आता है। अलग अलग जगहों पर यह अलग अलग समय में आपको देखने को मिलता है। जैसे हमारे भारत में अगर कहीं देखने को मिलता है तो आज अगर मान लो अभी देखने को मिलती है तो कल को जो है यह दूसरी जगह पर देखने को मिलेगी। ऐसी स्थितियां आती है। ज्वार भाटा कभी भी एक साथ जो है अनेकों जगहों पर नहीं आती है, अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग समय में देखने को मिलती है। और यह प्रक्रिया जब भी होती है, या प्यारे बच्चे याद रखिएगा, यह दिन में 2 बार होता है। कितने बार होता है? दिन में, एक दिन में 2 बार यह घटनाएं उत्पन्न होती है ज्वार भाटा की। ठीक है, ये ज्वार भाटा से संबंधित जानकारी थी। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको ज्वार भाटा से संबंधित ये सारी जानकारियां अच्छे से क्लियर हो गई। फटाफट से आप लोग कमेंट में यस टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया नो टाइप कीजिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए आपको ज्वार भाटा के बारे में समझ में आया कि नहीं।